भाई और बहनों, आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने फिर से राहुल गांधी का सपोर्ट किया है और अंजना का कहना है कि जेनजी का सपोर्ट पूरा राहुल गांधी के साथ है। इस बार यूपी का इलेक्शन में भी जेनजी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। तो इसके ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का रिएक्शन देके आप शॉक होने वाले हैं। तो डिबेट को पूरा देखे और जाते जाते लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, देश को पता तो लगे। आदित्यनाथ जी ने कहा कि महिला को स्वतंत्र छोड़ दिया तो उसकी शक्ति विनाशकारी होगी। उन्होंने कहा कि मैं असहमत हूँ महिला आरक्षण कानून से। और महिला आरक्षण कानून पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पंचायत चुनाव में आरक्षण लेकर आई थी उसकी जांच करो। मिस्टर भंडारी, अब हमें बताएंगे कि जब देश की जनता ये कह रही है, 47% लोग कह रहे हैं कि मौजूदा नंबर में ही महिला आरक्षण दीजिए, तो भंडारी जी अब हमें बताएंगे कि वो इससे क्यों बच रहे हैं। देखिए अंजना जी, 2023 का जो कानून था उसके अंदर ही ये था कि जब पूरा का पूरा डिलिमिटेशन होगा उसके साथ में होगा। ये उस कानून जो कांग्रेस के साथ में पास किया, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में बिल्कुल इमेच्योर मत एक्ट करिए प्लीज। पॉइंट नंबर 2 ये कि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने यही दिया था और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने महिला रिजर्वेशन बिल नहीं लागू करने दिया। उन्होंने बोला करंट सीट के अंदर कांग्रेस के जितने पुरुष सांसद है, एक पुरुष सांसद अपनी सीट छोड़ना चाहता है। क्यों इंतजार करना है, क्यों इंतजार करना है? सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्या जेनजी आंदोलन का असर आपको इस सर्वे के नंबर्स में दिख रहा है? क्योंकि बात अलग थी कुछ दिनों पहले की, मैंने इसीलिए 6 महीने का जिक्र किया क्योंकि आप तो 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, आप जीते, सरासर जीते। लेकिन बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं का जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है ना, उसका असर है या नहीं है? देखिए, असर इस चीज का है कि आज इस देश के युवा ने झूठ की गूंज करके वेबसाइट को लॉन्च करा कि राहुल गांधी ने 40 के 40 झूठ बोले अपने 4 के छात्रों की गूंज के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्लीज आप रिकॉर्ड करिएगा अंजना जी। जब भी मैं आपको कहता हूं रिकॉर्ड करने के लिए, वो बाद में आप रिकॉर्डिंग प्ले नहीं करती जब मेरे प्रोडिक्शन सही होते हैं। ये अगर प्रोजेक्शंस आगे कंटिन्यू होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 300 क्रॉस करेंगे एज बीजेपी एंड 340-350 क्रॉस करेंगे एज एनडीए मिनिमम इन 2029। मॉर्निंग कंसल्ट और मूड ऑफ द नेशन, एवरीबडी सेज दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट चॉइस। अगला सवाल वही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कामकाज को लोग कैसे आंकते हैं, उनकी लोकप्रियता को ओवरऑल पीएम पर। लेकिन जेनजी का असर है या नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। हम जनवरी से अभी की बात कर रहे हैं, हमारे पक्ष में है और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए, कोई भी इस देश का युवा है, भले वो जेनजी, अल्फा, बीटा, कोई भी जनरेशन है या मिलेनियन, वो हमेशा से कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। अभी लोगों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। राहुल गांधी का क्रेडिबिलिटी क्वोशेंट 100 चुनावों में 100 बार रीलॉन्च करने के बाद भी इंप्रूव नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी वही रट के बोल रही जो 2014 के अंदर बोल रही थी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।